जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात कर राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। इस सौहार्दपूर्ण बातचीत में प्रशासनिक सुधारों और नीतिगत विषयों पर विचार विमर्श किया गया ताकि राज्य हित में बेहतर निर्णय लिए जा सकें। बोकारो में 12 अप्रैल को 27 केंद्रों पर आयोजित होने वाली उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में 12,840 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल और ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी ली जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण परीक्षा में सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ के कार्यों की भौतिक जांच, 100% पेरेंटल मैपिंग और विसंगतियों को दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए 48 घंटे के भीतर शिकायतों का निपटारा करना और हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति से खाली हुई सीट पर हरिवंश को पुनः राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है। संसदीय कार्यों के अनुभवी और पूर्व उपसभापति रहे हरिवंश की इस नियुक्ति से उच्च सदन में उनकी सक्रिय भूमिका निरंतर बनी रहेगी। रांची के सदर अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम के तहत 10 और 11 अप्रैल को जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए 2 दिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। कोची के अमृता हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा लगभग 500 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिनमें गंभीर रूप से बीमार बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को जांच, इलाज और यात्रा की मुफ्त सुविधा प्रदान कर बच्चों को सामान्य जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। रामगढ़ के पतरातू में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने जियाडा की 222 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस जमीन का एक हिस्सा वरुण बेवरेज को आवंटित किया गया है, जिसे खाली कराने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जर्जर आवासों को खाली कराया गया। हालांकि ग्रामीणों ने सड़क जाम और आगजनी कर इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने अदालती आदेश का हवाला देते हुए अभियान जारी रखा। चतरा के हंटरगंज स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय की 14 वर्षीय छात्रा के गर्भवती होने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप विद्यालय के ही एक शिक्षक पर लगा है। परिजनों के हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटी है। ऐसे गणित कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक के खिलाफ इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। झारखंड हाईकोर्ट ने महादेव उरांव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हल अंचलाधिकारी द्वारा जमीन से कब्जा हटाने के बजाय निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने प्रार्थी द्वारा रिट याचिका में एग्रीमेंट और लेनदेन की जानकारी छिपाने पर भी सवाल उठाते हुए उनसे जवाब तलब किया है। फिलहाल कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ताओं को राहत देते हुए उन्हें प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तिथि निर्धारित की है। हजारीबाग में पिछले 8 वर्षों के दौरान फर्जी आईडी के जरिए करीब 15.41 करोड़ रुपए की अवैध वेतन निकासी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसकी जांच के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इस घोटाले में अब तक 21 संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित कर उनमें जमा लगभग 1.60 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं और पुलिस ने 3 सिपाहियों को गिरफ्तार भी किया है। जांच का दायरा अब उन डीडीओ और पुलिस अधिकारियों तक भी बढ़ सकता है जिनके कार्यकाल में ये हेराफेरी हुई, ताकि इस सुनियोजित आर्थिक अपराध में शामिल सभी स्तरों की मिलीभगत का खुलासा किया जा सके। बोकारो कोषागार घोटाले की जांच में अवैध निकासी की राशि 6 करोड़ रुपये से अधिक होने के संकेत मिले हैं, जो शुरुआत में केवल 3 करोड़ के आसपास बताई गई थी। उपायुक्त के अनुसार यह मामला वर्ष 2016 से संबंधित है, जिसमें पुलिस विभाग के एक लेखपाल द्वारा फर्जी नामों पर पैसे निकालने की बात सामने आई है। वर्तमान में जिला और राज्य स्तर पर गठित टीमें इस घोटाले की गहन जांच कर रही हैं और प्रशासन ने दोषियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। झारखंड में एक बड़े घोटाले की संभावना से अब इनकार नहीं है, क्योंकि न सिर्फ बोकारो बल्कि हजारीबाग ट्रेजरी से भी करोड़ों रुपयों की निकासी हुई है और पलामू से भी इसी तरह की अवैध निकासी की सूचना आ रही। समाचार लिखे जाने तक वास्तविक राशि की पूर्ण सूचना नहीं मिली थी। मैक्लुस्कीगंज के मुंडाधोड़ा गांव में गुरुवार सुबह नसीम खान के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी यानी टीएसपीसी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ली है। संगठन ने कोयलांचल क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि वे संगठन से समन्वय बैठाकर ही काम करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस विज्ञप्ति की सत्यता की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए अपराधियों की तलाश में जुटी है। पलामू के सतबरवा प्रखंड में 29 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई नल जल योजना 6 साल बाद भी विफल साबित हो रही है, जिससे 5 पंचायतों की करीब 30,000 आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। पाइपलाइन और जल मीनार बनने के बावजूद ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने योजना में भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML) में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने RLA तकनीक और AI के माध्यम से पुराने औद्योगिक व रक्षा उपकरणों की उम्र बढ़ाने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की। मुख्य अतिथि डॉक्टर G. सतीश रेड्डी और NML निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि मशीनों की स्थिति का सटीक आकलन कर हादसों को रोका जा सकता है और देश के बुनियादी ढांचे को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। रांची के सदर थाना क्षेत्र से लापता हुआ 9वीं कक्षा का छात्र हिमांशु मुंडा पुलिस द्वारा रामगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया गया है। परिजनों से विवाद के बाद घर छोड़कर गया ये छात्र डांट के डर से वापस नहीं लौट रहा था, जिसे पुलिस ने 2 दिनों की तलाश के बाद ढूंढ निकाला। सदर थाना प्रभारी ने छात्र को माता पिता को सौंपते हुए उन्हें बच्चों के साथ बेहतर संवाद और तालमेल बनाए रखने की सलाह दी है। देवघर सदर अस्पताल में CSR के तहत अत्याधुनिक डिजिटल एक्स-रे और हाई एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई गई हैं, जिनका उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। इन सुविधाओं के शुरू होने से अब पेट, हृदय और नसों से जुड़ी जटिल जांचें सरकारी दर पर उपलब्ध होंगी, जिससे देवघर सहित पूरे संथाल परगना के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रांची पुलिस ने लालपुर के रेडियम रोड पर छापेमारी कर अनिल रजक को कॉलेज छात्रों के बीच प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप और टैबलेट्स बरामद की गई हैं, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। गढ़वा के केतार प्रखंड कार्यालय में शराब पीकर हंगामा करने और मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने 3 कर्मचारियों के खिलाफ उपायुक्त से कार्रवाई की अनुशंसा की है। इस मामले में एक ग्रामीण ने वीडियो बनाने पर दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने तत्कालीन CO राजेश कुमार सहित 3 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग कर फर्जी वंशावली और दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की सरकारी जमीन के हेरफेर में भूमाफियाओं की मदद की थी। धनबाद की विशेष निगरानी अदालत ने दहेज मामले की केस डायरी मैनेज करने के नाम पर 4,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए तत्कालीन ASI सत्येंद्र पासवान के खिलाफ आरोप गठित कर दिए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए इस अधिकारी के विरुद्ध अब 13 मई 2026 से साक्ष्यों की जांच और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। पलामू के मेदिनीनगर में भाजयुमो ने जेटेट नियमावली से हिंदी, मगही और भोजपुरी भाषाओं को हटाए जाने के विरोध में जोरदार आक्रोश रैली निकालकर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों और भाजपा विधायकों ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही भाषा सूची में संशोधन नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों के 5 से 7 घंटे की देरी से चलने और मालगाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने के विरोध में कोल्हान रक्षा संघ ने रेलवे को प्रबंधन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ ने DRM के कामकाज की जांच और ट्रेनों के समय में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा है कि यदि 1 सप्ताह में स्थिति नहीं सुधरी तो जनता चक्का जाम करने को मजबूर होगी। लातेहार में बेमौसम बारिश और आंधी के कारण महुआ की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे जिले की लगभग 40 से 60 करोड़ रुपए की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। उत्पादन में कमी आने की वजह से महुआ के दामों में तेजी से उछाल आया है, जिससे अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बोकारो के विस्थापितों के हक के लिए जन आंदोलन का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि यदि भूमि अधिग्रहण के वादे पूरे नहीं हुए तो रैयत खाली पड़ी हजारों एकड़ जमीन पर अधिकार जताएंगे। उन्होंने कहा कि 60 वर्षों से उपेक्षित विस्थापितों को मुआवजा और रोजगार दिलाने के लिए अब पूरे राज्य के लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। होर्मुज जलदमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सीज़फायर के बावजूद अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने लेबनान पर हमले के बाद जहाज़ों की आवाजाही को फिर से बाधित कर दिया है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान प्रति जहाज $2 मिलियन तक का टोल वसूल रहा है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या में भारी गिरावट आई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून टोल वसूली की अनुमति नहीं देता, फिर भी यदि यह प्रभावी होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए एक उच्चस्तरीय डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, जहां वे होर्मुज जलमार्ग और परमाणु कार्यक्रम जैसे विवादों के स्थायी समाधान पर चर्चा करेंगे।
वेंस ने सकारात्मक रुख के साथ ईरान को चालबाजी न करने की चेतावनी दी है और यदि यह मध्यस्थता सफल रही तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के हमेशा के लिए समाप्त होने की संभावना है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर सीज़फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसे उसने लेबनान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया है। जवाब में इजरायली सेना ने स्पष्ट किया है कि उत्तरी मोर्चे पर कोई युद्धविराम नहीं है और वे हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने तक अपना सैन्य ऑपरेशन जारी रखेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने मौजूदा संकट का एकमात्र समाधान सीज़फायर को बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की है, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि सीधी बातचीत और हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य हमले साथ साथ जारी रहेंगे। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अस्थायी समझौता भी लेबनान में जारी बमबारी के कारण खतरे में है, जिसे सुझाने के लिए अब पाकिस्तान की मध्यस्थता और लेबनानी प्रधानमंत्री के वाशिंगटन दौरे पर नजरें टिकी हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम जल्द ही वाशिंगटन का दौरा करेंगे, जहां इजरायल द्वारा रखी गई हिजबुल्लाह के निशस्त्रीकरण और ऐतिहासिक शांति समझौते की शर्तों पर सीधी बातचीत होने की संभावना है। हालांकि इजरायल ने स्पष्ट किया है कि बातचीत के बावजूद लेबनान में सैन्य हमले जारी रहेंगे, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच हुए नाजुक युद्धविराम समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर संसद के चारों सदनों का सदस्य बनने का गौरव हासिल किया है, जिससे उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उनके इस कदम के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है और जल्द ही एनडीए द्वारा नई व्यवस्था पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।